आई थिंक आपके पास आते हैं राशिद भाई सबसे पहले, यू नो लॉट ऑफ पीपल वांट टू नो क्या टॉस वाज द चेंजिंग फैक्टर, क्या न्यूजीलैंड को कल टॉस जीतकर बैटिंग ही करनी चाहिए थी? जो मर्जी कर लेते हैं। इंडिया की टीम ने अपनी प्लानिंग बहुत अच्छी की हुई है। जैसे शुरू में कहा था स्पिनर ज्यादा लेके जा रहे हैं, उनको पता था कि जसप्रीत बुमराह के बाद जो विकेट्स हमारे पास होंगी वो ड्राई पिचेस होंगी और वहाँ पे स्पिनर ही काम आएंगे। और जिस तरह से आउट हुए शुरू में, लेकिन उनको पिच की कंडीशन पता थी कि हमें कितने रन करने हैं। 225 अच्छा स्कोर होता है ऐसी पिचेस के ऊपर, और वो से पार चले गए। और 3 ऊपर से जब आउट होते थे, एक जमाना था कि इंडिया के 3 ऊपर टॉप 3 आउट होते थे, शिखर धवन, विराट कोहली, रोहित, वो मैच 90% इंडिया हारता था। अब इंडिया के 3 आउट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो मैच जीतते हैं। इसकी वजह हार्दिक पांड्या है, फिर हर्षदीप अय्यर बहुत अच्छा खेल रहा है। 4 नंबर की इनकी कमी थी 2019 के वर्ल्ड कप में। अक्षर पटेल को आगे किया, प्रमोट किया हुआ है 5 नंबर पे इंग्लैंड के खिलाफ खिलाया, तो वो एक लेफ्ट हैंडर बीच में डाल के उन्होंने अपने बैलेंस किए, अपनी बैटिंग को बैलेंस किया, और वो कर भी रहा है। अगर टेस्ट मैचेस देखें, वनडे T20 देखें, वो करते हैं, रन करता है, तो वहां से इनको सपोर्ट मिल रही है। ये बैटिंग पहले करें या बाद में करें, इनको फॉर्मूला पता है जीतने का। मेरे ख्याल से बहुत ही आराम से, और लोगों को यकीन नहीं आ रहा कि न्यूजीलैंड को इतने आराम से हरा दिया। मेरे ख्याल से थोड़ी रेजिस्टेंस की है विलियमसन ने, अदरवाइज ये 100 रन के मार्जिन होता है। मुझे भी लग रहा था थोड़ा न्यूजीलैंड और क्लोज आ सकता था, बट एनीवे सिको, एंड आई थिंक यस इट्स अबाउट रीडिंग द पिच प्रॉपर्ली, इट्स लिविंग देयर, यू नो एडवांटेज जो इंडिया के बारे में सब इतने दिनों से बातें कर रहे हैं, ठीक है। बट 37 ओवर्स कल स्पिनर्स ने कराए, एंड दे जस्ट डिड नॉट लेट द बैटर्स मूव। हम लोग जब मैच देख रहे तब कह रहे थे बैटिंग ही नहीं करने दे रहे न्यूजीलैंड के बैटर्स को। सो रियली क्रेडिट गोज टू ऑल ऑफ देम, बट ऑफ कोर्स वरुण हु इज वेरी न्यू, वेरी इंप्रूव्ड एंड जस्ट सो गुड। देखो तुम्हारा जो कमेंट था कि बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, मैं इस पे थोड़ा सा इख्तलाफ नहीं, मैंने नहीं बोला, मैं दूसरा में नहीं, मैंने बोला क्रिकेट एक्सपर्ट्स एंड पंडित्स कह रहे हैं। आई नेवर सेड दैट। बेस्ट टीम एक टीम जो एक ही जगह पे खेल रही है, अपनी मर्जी से खेल रही है, हर चीज नॉट चैंपियंस ट्रॉफी से अंदर इंडिया पहले से भी जीती हुई आ रही है, सो जस्ट गिव दैट क्रेडिट। दे आर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। उनका कुछ बहुत सारे एडवांटेजेस उनको मिल जाते हैं, उसको वो यूटिलाइज करते हैं। हाँ, टीम की सिलेक्शन उनकी बेस्ट थी। अब मैं कल भी अपने प्रोग्राम में ये कह रहा था कि 4 स्पिनर खिला रहे हैं और हमारे सिलेक्टर्स ने 1 सिलेक्ट किया था। मैंने तो नकवी साहब को बोलता हूं कि सर, जो भी जिसने भी आपको मशवरा दिया था कि 1 स्पिनर का, उसको तो आप स्टेडियम में ना घुसने दें, उसको निकाल के बाहर के, आइंदा कभी उससे क्रिकेट का मशवरा ना करें कि जो इतने नालायक बंदा था जिसने आपको ये मशवरा दिया कि 1 स्पिनर काफी है, चाहे वो सिलेक्टर हो, कप्तान हो, जो भी आपका एडवाइजर है। आप खुद देख लें कि इंडिया कितनी तैयारी के साथ आया। और जिस तरह भी राशिद कह रहा था कि जो इंडिया और पाकिस्तान की टीम में जो फर्क है, वो बीच के अंदर जो आके पांड्या खेलता है। और एक और चीज मैं बोलूं, कल मुझे ऐसा फीलिंग आई है कि टॉस जीत गया था अपना न्यूजीलैंड, ठीक है ना, और उसने बॉल किया, मैच उसके हाथ में आ गया कि वो किस तरह खेलना चाहता है, ठीक है। वो उसने ऐसा लग रहा था कि जैसे विलियमसन आउट हुआ है, वो तो पीछे पलट के ही नहीं देखा उसने। मैं हैरान हूं कि क्या किया उसने। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि वो चाहते ही नहीं थे शायद ऑस्ट्रेलिया से खेलना, शायद। मैं आई माइट बी रॉन्ग, दैट्स माय ओपिनियन। मैं बैठा मैच देख रहा था, ये सिकंदर कह रहे हैं, ये सिकंदर मैं कह रहा हूं, मैं हो सकता है आई एम रॉन्ग। मैं मतलब है कि 1980 का खिलाड़ी हूं ना, लोग कहते हैं हम 1980 के हैं, तो मैं 1980 के हिसाब से सोच रहा हूं कि क्या था ये, कि कोशिश ही नहीं की। थोड़ा सा मुझे फीलिंग ऐसी आई। तो हो सकता है कि वो जैसे कि अगर इंडिया टॉस जीत जाता तो आई एम श्योर वो भी पहले जो है बॉलिंग करते, एंड में फील्डिंग करते, ताकि उनको पता चल जाता कि वो किस तरह मैच को लेके चलना। दैट्स माय फीलिंग। मैं बैठ के देख रहा था मैच, मैंने कहा वो तो मुझे समझ भी नहीं आया। खैर एनीवे, बहुत अच्छा खेल गए वो। और स्पिनिंग ट्रैक आपने देखा, इतना बड़ा स्पिन, ये वनडे क्रिकेट में इतना बड़ा स्पिन है। उनका कंट्रोल है, आईसीसी का मतलब क्या, इंडियन क्रिकेट कंट्रोल, सब कुछ उनके हाथ में कि किस तरह की पिच बननी है, कौन बनाएगा। आईसीसी में कौन है इस वक्त प्रेसिडेंट, कौन है? ठीक है, न्यूजीलैंड के बैटर्स की भी हम लोग थोड़ी बात कर रहे थे। आप तो सारा खेल तो उनके हाथ में। चले सही, अब न्यूजीलैंड के बैटर्स की भी बात कर रहे थे। सो टॉम लाथम हैज प्लेड 3 मैचेस, 187 रन्स विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 93। रचन रविंद्रा, वी वांट टू सी मोर ऑफ हिम। 2 मैचेस उन्होंने खेले, 118 रन्स विद एन एवरेज ऑफ 59। विल यंग, ग्लेन फिलिप्स एंड केन विलियमसन आपके सामने, जिन्हें 3 मैचेस खेले, 87 रन्स बनाए विद एन एवरेज ऑफ 29। सो जस्ट इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग कि अब न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मैच है, आई एम वेरी
वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट वन. वैसे कल इंडिया ऑस्ट्रेलिया का भी बहुत अच्छा होगा. बट आमिर आपके पास आएंगे. आई मीन हम लोग वरुण की बहुत सारी बातें कर चुके हैं. बड़ी सिंपल की बड़ी कैजुअल बोली लगती है, बट इट्स सो स्टाइलिश. आई थिंक प्लान था उनके पास, एग्जीक्यूशन राइट, कि हमने इस प्लान के साथ जाना. प्लान सिंपल था, बोल विद इन द स्टंप्स, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे डिड. जी बिल्कुल ऐसे ही. और इसमें रोल कप्तान का भी बड़ा होता है कि वो अपने बॉलर्स को कैसे यूज करता है. और अगर आप रोहित की कप्तानी को देखें तो आप T20 वर्ल्ड कप से देख लें, वो कप्तान बहुत स्मार्ट है. उसको पता है कि किस टाइम पे कौन सा बॉलर लेके आना. बड़े तरीके से आप देख लें, कल उसने शामी को भी पूरे ओवर नहीं करवाए उस तरह. तो हमारा डिफरेंस ये है कि जो थॉट प्रोसेस है ना वो बाय बुक होता है, लेकिन वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचता है. वो कंडीशंस को बहुत अच्छे तरीके से यूज करता है. वो अपने बॉलर्स को, उसको पता है कि किस टाइम पे किस बॉलर को यूज करना है. अगर कप्तान को ये पता हो ना कि किस टाइम पे किस बॉलर को यूज करना है तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाती हैं. वरना जब आप बाय बुक चलते हो ना कि आमिर ने 10 ओवर करने हैं, दूसरे बॉलर ने 10 ही करने हैं, चाहे जो मर्जी सिचुएशन हो, प्रॉब्लम तब आती है. लेकिन जो शर्मा है वो कंडीशंस के हिसाब से अपने बॉलर्स को यूज करते हैं, तो आपको प्लान्स जो है ना वो क्लियर नजर आते हैं. तो आई थिंक ये सारा क्रेडिट मुझे लगता है, क्योंकि नो डाउट ये सारे बॉलर्स अच्छे हैं, लेकिन कप्तान, क्योंकि यूज करना कप्तान ने होता है, तो रोल जो है ना वो कप्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. रोहित को बहुत क्रेडिट जाता है, वो अपने बॉलर्स को जिस तरह यूज कर रहा है. मीनवाइल हमारे यहाँ अक्रॉस द बॉर्डर बहुत सारी कप्तान की बातें भी हो रही हैं. बट अहमद, आई ऑल्सो वांट टू टॉक अबाउट अक्षर पटेल, जो एक वैल्यूबल प्लेयर है. उनके बारे में हम लोग नहीं इतनी बात करते, बट ही इज अ कैप्टन्स प्लेयर. अपना एक रोल जो उनको दिया गया वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूरा करते हैं. वैल्यूबल 42 रन उन्हें डाले. देन इज गुड विद द बॉल एज वेल. केन विलियमसन की बहुत इंपॉर्टेंट उन्हें विकेट ली. एंड इट्स आपको प्रमोट किया जाए और आपको बोला कि लुक दिस इज व्हाट यू नीड टू डू, सो दैट मेक्स हिम अ कैप्टन्स प्लेयर एज वेल. देखिए, आसान नहीं होता है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो क्रिकेटिंग लविंग नेशन है उसके अंदर रह के अपना उस टीम के अंदर जगह बनाना. ऑब्वियसली उसके लिए आपके अंदर कुछ न कुछ वैरायटीज होनी चाहिए, कुछ स्किल लेवल होना चाहिए, जो कि अक्षर पटेल के अंदर बिल्कुल मौजूद है. लुकिंग एट हिम, आप कई लोग बात करते हैं कि यार जडेजा भी तो ऑलमोस्ट सिमिलर सॉर्ट ऑफ प्लेयर है, ये दोनों प्लेयर किस तरह इंडियन टीम में आ सकते हैं. बट देख लीजिए आप, ना सिर्फ वो भारत की टीम में दोनों एक जैसे प्लेयर खेल रहे हैं, ठीक है, वो परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं. आप सोच सकते हैं कि अब पाकिस्तान जिस तरह की मेंटेलिटी रखता है, वो जडेजा और अक्षर को इकट्ठे भी खिलाता. कभी वो तो खिलाता ना, वो कहता है यार एक जडेजा है उसी तरह का दूसरा हमने रखना ही नहीं है, किसी और को डाल लेते हैं. लेकिन आपको पता था वहां पे आपको फिंगर स्पिनर दुबई के अंदर चाहिए होते हैं जो कि बैटिंग कर सके. फिर लेफ्टी हैं, वहां डिफरेंट वेरिएशन लेके आते हैं मिडिल के अंदर. इनकी वजह से जो भारत की टीम है वो स्ट्रांग होती है, डेप्थ पड़ती है भारत की बैटिंग लाइन के अंदर. फिर इनको देख देख के कहीं दूसरी टीमें भी डालना चाहती हैं इस तरह के प्लेयर्स, लेकिन ना तो उनके अंदर इस तरह की पोटेंशियल होती है. प्लस ये पहले बॉलर हैं, उसके बाद ये बैटर हैं, इसलिए ये भारत की टीम के अंदर है. फिर प्लानिंग के हाल यहाँ तक भी देखें, आपके पहले 2 मैचेस में चक्रवर्ती नहीं खेला, आपने बुमराह इंजर्ड हुआ, बुमराह की जगह फास्ट बॉलर नहीं रखा, आपने चक्रवर्ती को रखा जो अच्छी फॉर्म के अंदर था इंग्लैंड के अंदर, और उसके बाद खिलाया भी नहीं. लोग बातें कर रहे थे कि यार आपने बुमराह को निकाला है तो आप कोई फास्ट बॉलर रखे. बता दिया ना उन्होंने कि हमने किस मैच के लिए किसको रखा हुआ था. जैसे ही न्यूजीलैंड बैटर्स आए, उनको पता है कि एशियन बैटर्स थोड़ा सा मिस्ट्री स्पिनर को, क्योंकि अबरार उनके पास खुद भी है और बांग्लादेश में भी इस तरह के बॉलर है, वो अच्छा खेल लेंगे. उन्होंने डाला किसके खिलाफ, जो वेस्ट इंडीज टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ डाला. उनको पता था कि वहां पे इस तरह का स्पिनर है कोई नहीं, मिस्ट्री स्पिनर, और ये उनको मसला डालेगा. और जैसे ही उसको डाला है पहले मैच के अंदर, उसने 5 आउट किए. तो ये एक प्लानिंग आपको देखने में मिलती है. जिस तरह आमिर बात कर रहे थे कि कप्तान मैनेजमेंट का बड़ा रोल होता है प्लेयर से परफॉर्मेंस निकलवाने के लिए, तो ये कोई फ्लूक की परफॉर्मेंसेस नहीं है. ये आपको लगता है कि पीछे प्रॉपर प्लानिंग हुई है, काम हुआ है, और बड़े बड़े क्रिकेटिंग माइंड्स जो हैं अपने मुल्क के लिए राइट डिसीजंस ले रहे हैं, जिसमें प्लेयर का भी फायदा हो रहा है, मुल्क का भी फायदा.